आज का त्रिकोणमिति की सीरीज का पहला प्रश्न, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा यदि साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर 2 हो तो साइन की पावर 5 थीटा प्लस कॉसेक पावर 5 थीटा का मान पूछा गया है। अब इस प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जा सकता है। देखें, साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम संख्याओं का योग 2 तब होता है जब संख्या का मान 1 हो, यानी 1 + 1 2 होगा, और तब 1 की घात 5 प्लस 1 की घात 5 ये भी 2 रहता है। इसका सिद्धांत को समझाने के लिए हम इधर साइड में दे रहे हैं, x + 1/x बराबर 2, संख्या और उसका व्युत्क्रम 2, यानी संख्या अगर 1 है तो उसका व्युत्क्रम भी 1 होगा। अब 1 + 1 2 होता है, ठीक है। अब आपसे कोई घात पूछी जाए n + 1/x की घात n, तो ये भी क्या रहेगा बोलो, 2 ही रहेगा। x की घात m हो प्लस 1/x की घात m हो तो भी 2 रहेगा। अब ऐसे ही हो, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा यदि 2 है तो साइन की पावर n थीटा पावर n प्लस कॉसेक पावर n थीटा ये भी 2 होगा। कोई n का मतलब है कोई पावर हो। यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 तो tan की पावर n थीटा प्लस कॉट की पावर n थीटा बराबर 2। अलग अलग पावर हो तो भी, इसी तरह से कोई भी हो। अब यहां पर इस सिद्धांत को समझकर आप क्या कर सकते हैं बोलो, इसको देखें, इस 2 को 1 + 1 यानी इसका मान भी 1 है और इसका मान भी 1। अगर साइन थीटा 1 है तो कॉसेक थीटा भी 1 होगा। साइन 90 का मान 1 होता है, कॉसेक 90 का मान भी 1 होगा, क्योंकि 1 का व्युत्क्रम 1 होता है। और तब हम 1 की पावर 5 प्लस 1 की पावर 5 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बोलो। तो ये हल करने की जरूरत नहीं है प्रश्न, इसका उत्तर क्या होगा, 2 सीधे। अगला प्रश्न है, यदि साइन 60 - थीटा बराबर cos फाइ - 30 तो tan साई - थीटा का मान निकालना है। tan साई - थीटा ये निकालना है। अब यहां पर ध्यान से ये देखना है आपको, ये शर्त दे दी गई है कि थीटा 60 से कम और साई 30 से बड़ा होगा, शर्त है। अब यहां पर ध्यान से देखना है आपको, दोनों तरफ हम साइन कर दें या दोनों तरफ कास कर दें तभी लगेगा ये। इस प्रश्न को हम लाते हैं यहां पर, साइन 60 - थीटा, इधर भी हम कास की जगह साइन अगर लिख देते हैं तो इसको 90 से घटाना पड़ेगा, 90 से। इसको अगर हम कास को साइन में बदलते हैं तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, 90 - साई - 30 ये हो जाएगा। अर्थात क्या लिखेंगे बोलो, खोल दें ब्रैकेट, ये प्लस का 30 हो जाएगा, 120 - साई ये होगा, 120 - साई। अब दोनों तरफ साइन है, दोनों तरफ का साइन हटा दीजिए, तो 60 - थीटा बराबर 120 - साई। साई को इधर ले आओ, साई - थीटा बराबर 120 से 60 घट जाएंगे तो क्या रह जाएगा, 60। अब हमें किसका मान निकालना है, निकालना है ये क्वेश्चन मार्क लगा, ये वाला। देखें, इसके आगे क्या लगा दें, दोनों पक्षों में tan लेने पर, दोनों पक्षों का
tan लेने पर tan 60 हो गया और tan 60 का मान होता है √3। ये उत्तर हो गया √3, विकल्प संख्या सी। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर आज का, tan थीटा, देखिए ध्यान से, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2। तो अब इसका उत्तर 2 ही होता है, तो tan की घात n थीटा प्लस cot की घात n थीटा का मान क्या होगा, ये पूछा गया। देखिए यहां पर पहले से हमने आपको ये सिद्धांत को समझा दिया है। बोलो क्या होगा इसका मान 2, तो इसका मान भी आप क्या लिख सकते हैं 2, सीधे, अब लगाने की जरूरत नहीं। अब 1 + 1 करके 1 + 1 करके हम 1 की घात n प्लस 1 की घात n बार बार करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे इसको 2 लिखें। sin थीटा बटे x बराबर cos थीटा बटे y हो तो sin थीटा माइनस cos थीटा का मान बताओ, ये पूछा गया। अब यहां पर क्या है, ये निकालना है और ये दिया है आपको, यहां से शुरू करेंगे। तो अपनी सुविधा के अनुसार हम यहां से शुरू करते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार तो देखें sin थीटा, अब इतना यहीं पर हम अलग से लिखने की जरूरत नहीं, ये तो पता ही हमको क्या निकालना है, यहीं से देखेंगे। ये लिखा हुआ है, इसको किसके बराबर मान लें 1/k के भी माना जा सकता है। 1/k के मानने से और जल्दी लगेगा, सुविधा रहेगी। तो मानना ही है तो हम चाहे 1/k माने या यहां पर हम ब्रैकेट में माना लिख देते हैं, ये माना है हमने और हमें ये निकालना है। तो देखें sin थीटा x से कम x, तो x बराबर k sin थीटा और y बराबर ऐसे y बराबर k cos थीटा। अब दोनों समीकरणों के वर्गों का योग कर दीजिए। वर्ग करके योग करने पर, वर्ग करके जोड़ने पर, ये दोनों समीकरण का वर्ग करेंगे और फिर इसको हम जोड़ेंगे। तो जोड़ते समय हमारा क्या परिणाम होगा ये देखना है। तो वर्ग करिए तो ये x² होगा और ये y² होगा, जुड़ गए। ये वर्ग करने पर k² दोनों में कॉमन, ये भी k² ये भी k² कॉमन मिल गया। ब्रैकेट में क्या हो जाएगा sin² थीटा प्लस cos² थीटा, और जो किसके बराबर है ये 1 के बराबर। ये परिणाम आपका 1 के बराबर है। तो क्या लिख देंगे आगे k² × 1 अर्थात k², ये हो गया। यानी ये मान k² हो गया और आपसे मान किसका पूछा है sin थीटा माइनस cos थीटा। अब देखें sin थीटा माइनस cos थीटा का मान पूछा गया है आपसे। तो sin थीटा क्या है हमारा, बोलो k sin थीटा की जगह पर अब हमें यहां पर मान रखना है x क्या बराबर है, x हमारा x है k sin थीटा और y बराबर है k cos थीटा। अब देखिए इसमें दो, इस पक्ष को किससे k से गुणा और k से भाग कर देंगे। k से गुणा या इन्हीं को हम देख लेते हैं, इन दोनों समीकरणों को घटाने पर, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर लिख दो, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, और अच्छा समझ में आएगा। क्या होगा, यहां भी k हो जाएगा और यहां पर भी -k cos थीटा बराबर यही हो जाएगा। बराबर किसके हो जाएगा x माइनस वाई, x माइनस वाई हो जाएगा। अब देखो यहां पर अब मान अलग अलग हम रखेंगे, x का मान रख सकते हैं और उसका मान रख सकते हैं, x और y के। तो यहां पर ध्यान से देखें, इसको निकालने के लिए अब हम अगला स्टेप जो लेंगे वो k का मान पहले ले लें, k² किसके बराबर है
इसके बराबर, तो के बराबर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बस यही हो जाएगा। तो यहां पर हम के कॉमन लेते हैं, तो के से भाग कर देंगे, यहां आ जाएगा एक्स माइनस वाई बटे के, और यहां रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यही तो निकालना है, के से भाग कर दिया। और के का मान हमें पता क्या, एक्स माइनस वाई बटे रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये उत्तर। ठीक, एक और अंतिम प्रश्न, अंतिम प्रश्न है आज का 5 नंबर, और इसको भी देखिए, इसी से मिलता जुलता है। देखो दिया हुआ है, यदि सेक अल्फा प्लस tan अल्फा बराबर 2, तो साइन अल्फा का मान पूछा गया है। सेक अल्फा प्लस tan अल्फा का मान दिया है और साइन अल्फा का मान पूछा, यदि साइन 21 डिग्री बराबर एक्स बटे वाई, तो सेक 21 माइनस साइन 69 का मान, ये पूछा गया है। पांचवा प्रश्न ये है। अब देखिए इसमें क्या होगा, साइन इसको 21 दिया है, उसको भी 21 में बदल दो। सेक 21 है, इसको 21 90 से घटा दो, तो सेक 21 90 से घटाएंगे 90 माइनस 61 9 21, तो यहां पर तुरंत बदल जाएगा, साइन की जगह पर क्या हो जाएगा, काश 21, ये एरो लगा दिया, यही इसमें कन्वर्ट हो गया। अब आपसे कहा गया इसी का मान निकालना है, रख दो वैल्यू। हम एक चित्र बना लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। ये 21 डिग्री, बोलो साइन एक्स बटे वाई, सामने वाली भुजा बटे कर्ण, ये होगा, ये 90 डिग्री है। पाइथागोरस प्रमेय से इसका मान रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लीजिए आपका उत्तर। यहां क्या लिखेंगे, सेक 21 वाई बटे ये वाई बटे रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और कास 21 ये बटे ये, पलट दो बस, रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे वाई। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, वाई एलसीएम हो जाएगा, यहां क्या होगा वाई स्क्वायर, और इसको करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर चिन्ह बदल जाएंगे, तो वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उसमें ये कैंसिल होगा, और यहाँ एलसीएम है हमारा कितना, रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। अब देखिए इसको हटा दें सब, बाकी एक्स स्क्वायर बटे वाई रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर।